एक बच्चे की जो बहुत ही अमीर घर में जिसका जन्म हुआ है। वो बहुत ही अमीर घर में है रहता है, उसके माँ-बाप बहुत अमीर हैं, पर उन्होंने उसे शिक्षा दी है कि वो भगवान का नाम ले, पर वो लेता नहीं। उसे शिक्षा दी है कि तुम भगवान को याद करो, हर चीज़ में भगवान को याद रखा करो। पर वो बच्चा जो है खेल में मस्त रहता है और ही इज़ गेटिंग टीनेज हो रहा है, बट येट ही इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड। वो कोई ऐसा काम नहीं करता जो उसके माँ-बाप उसे कहते हैं। और उसे बहुत ही अजीब-अजीब से अब शौक हो गए हैं और उसे शौक एक अजीब चीज़ें खरीदने का शौक है। क्योंकि धन है तो वो अपने माँ-बाप को हमेशा ही इज़ अ पैम्पर्ड चाइल्ड, तो माँ-बाप उसको बहुत पैम्पर करते हैं, जो वो कहता है वो ले देते हैं। नाउ ही इज़ गॉन इंटू हिज़ टीन्स, तो वो कहता है कि मुझे ऐसी-ऐसी चीज़ें चाहिए जो बड़ी अजीब हों, जो किसी के पास ना हो, जो मेरे दोस्तों के पास ना हो। मुझे वैसा कुछ चाहिए। तो उसके जो माता-पिता हैं, उसे वो चीज़ें लेकर दे देते हैं हमेशा जैसी वो माँगता है। एक दिन उसको एक मिरर कोई बेच रहा होता है, वो अपने दोस्तों के साथ एक क्यूरियस शॉप में जाता है जहाँ एक मिरर होता है। तो उसका जो क्यूरेटर है, जो बेच रहा है, वो कहता है कि ये मिरर जो है ये बड़ा ही पुराना मिरर है और इसकी बड़ी सारी इसमें खूबियाँ हैं कि ये इसमें से अजीब-सी लाइट भी निकलती है और ये आपके मूड के साथ इसमें आपकी रिफ्लेक्शन दिखती है। जो आपका अंदर का भाव होता है, वो इसमें दिखता है। तो ये लड़का जो है बहुत ही बेचैन होता है उस मिरर को लेने के लिए और वो अपने माँ-बाप को कन्विंस करता है कि ये जो मिस्टीरियस दैट ओल्ड मैन दोज़ हू वर सेलिंग द मिरर वाज़ अ वेरी ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति था। तो वो देखने में ही बड़ा अजीबो-गरीब था। तो वो अपने माँ-बाप को मना लेता है कि मुझे ये शीशा हर कीमत पर लेना है। ये दर्पण हर कीमत पर लेना है मुझे। और वो इस दर्पण के लिए अपने माँ-बाप को कन्विंस कर लेता है और उसके घर में वो शीशा आ जाता है। तो जब वो शीशा आता है, वो बहुत सारी चीज़ें बाज़ार से खरीद कर लाता है, रोज़ जाता है, पर वो शीशे में अपनी शक्ल देखकर संतुष्ट नहीं होता। वो एक दिन अपने बहुत सारा सामान बाहर से खरीद कर लाया है, बहुत सारी शॉपिंग कर कर आया है, बहुत चीज़ें लाया अपने लिए। पर जब आकर शीशे में अपनी शक्ल देखता है, तो उसे एक बड़े ही सैड व्यक्ति की शक्ल दिखती है। उसे दिखता है कि उसके मुँह पे मुस्कान नहीं है और वो बहुत ही उदास है। तो उसे लगता है ये कैसा शीशा है? जब देखो मैं आता हूँ तो इसमें अजीब-सी शक्ल दिखती है मेरी। मैं कभी अच्छा नहीं दिखता हूँ। तो कहता है ये उसने क्या बेच दिया? एक दिन फिर कभी बाहर जाता है तो बहुत सारा खाने का सामान, टॉफ़ी, स्वीट्स, ऑल टू हिज़ टेस्ट ही गेट्स ऑल द जंक फूड, ऑल व्हाट ही लाइक्स, ही गेट्स इट। बट वो जब फिर खा-पी कर उस शीशे के आगे अपने आप को देखने आता है, फिर उसको दिखता है कि वो बड़ा ही सैड दिख रहा है। अच्छा नहीं दिख रहा उसमें। उसकी शक्ल अच्छी नहीं दिख रही है। अब वो शीशे से बड़ा परेशान हो जाता है। वो उस शीशे को एक साइड में रख देता है, क्योंकि ही इज़ नाउ फेड अप विद इट। कहता है बेकार है, उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। तो उसको एक कोने में रख देता है जहाँ उसकी नज़र पड़े ही ना उस पर, जहाँ वो उसको कभी देखे ही ना। अब वो जब कोने में रखता है, तो कुछ दिन बीत जाते हैं और वो बाहर जाता है। और जब बाहर जाता है उसको एक सड़क पर एक लड़का मिलता है, अ यंग बॉय 7-8 साल का लड़का होता है, जो रो रहा है। तो वो उस बच्चे के पास जाता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो? तो वो बच्चा कहता है कि मैं ऐसे-ऐसे अपने माँ-बाप के साथ इस शहर में आया हूँ, नया हूँ इस शहर में और मेरे माँ-बाप मुझसे बिछड़ गए। मेरे और भी भाई-बहन थे, वो और मेरा हाथ छूट गया और वो दोनों कहाँ चले गए, मैं यहीं पर रह गया। उन्होंने कोई बस पकड़नी थी, उस बस में गए और मैं यहीं स्टॉप पे ही खड़ा रह गया और वो निकल गए। तो मैं रो रहा हूँ, मैं उन्हें कैसे प्राप्त करूँ? तो वो कहता है चिंता नहीं करो, तुम मेरे साथ आओ। मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं और मैं अपने माता-पिता को बोलूँगा, वो मदद करेंगे। तुम मेरे साथ चलो और वो मेरी हेल्प करेंगे तुम्हारे माँ-बाप को ढूँढने में। तो वो उस बच्चे को घर ले आता है, उसके साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करता है, उसको चुप कराता है, उसको बहुत कुछ खिलाता-पिलाता, टॉयज़ देता है, क्योंकि वो छोटा है उससे और उसका बहुत ख़्याल रखता है। और इतने में उसके माँ-बाप जो हैं, वो उस बच्चे को कहते हैं, "यू कीप ऑन प्रेइंग टू द सुप्रीम लॉर्ड" तुम भगवान से प्रार्थना करो, तुम्हारे माँ-बाप मिल जाएँगे, रो मत। और वो पूरी कोशिश करते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, ऐसे-ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है, हर जगह फैल जाती है कि ऐसे-ऐसे एक बच्चा गुम गया है। और इधर ये जो उनका बेटा है, वो पूरा ख़्याल रख रहा है अपने इस नए छोटे से दोस्त का। और बहुत ख़्याल रखते हुए और भगवान से भी उसके साथ मिलकर प्रार्थना करता है, जो क्योंकि उसके माँ-बाप कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारे जो माँ-बाप मिल जाएँ। तो वो उस बड़े लड़के को भी कहता है जिसके घर में आया है, कहता है चलो आओ भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि मेरे माँ-बाप भी यही कहते हैं, जब दुःख आता है, कोई घड़ी ऐसी आए, तो भगवान हेल्प करते हैं, आओ हम भगवान को बोलते हैं हमारी मदद करें। तो वो उस बड़े लड़के को भी अपने साथ ले चलता है और दोनों मंदिर में खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं।
और उनकी प्रार्थना जो है वो स्वीकार हो जाती है और जल्द ही उस लड़के के माँ-बाप मिल जाते हैं और वो उस बालक को लेने आ जाते हैं और वो बालक अपने घर वापस लौट जाता है अपने माँ-बाप के साथ। अब ये अमीर लड़का जो है आज बड़ा ही खुश है। उसको बड़ा अच्छा लग रहा है, अंदर से बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज उसने कुछ ऐसा काम किया जिससे उसको बड़ी शांति सी मिल रही है। तो वो यंग, ही इज़ इन हिज़ टीन्स बट ही फील्स वेरी हैप्पी, ही फील्स वेरी ब्लिसफुल। तो वो अपने कमरे में खुशी-खुशी एंटर करता है, तो देखता है कि उसके जो कोने में कमरे में से बहुत सारी लाइट आ रही है। कहीं पे कोई बल्ब जल रहा है, कोई रोशनी हो रही है उसके कमरे में। वो अपने उस कॉर्नर में जाता है जहाँ से रोशनी आ रही है, तो देखता है कि जो शीशा था, उस शीशे में से थोड़ी-थोड़ी लाइट आ रही है। तो वो उस शीशे के आगे जाकर खड़ा होता है, तो देखता है कि उसका चेहरा आज तो बहुत सुंदर लग रहा है। जो हमेशा सैड सा दिखता था उस शीशे में, आज वो चेहरा बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि उसके सारे शरीर में से कोई लाइट आ रही है और वो अंदर से भी बड़ा प्रसन्नचित्त लग रहा है। So he looks into the mirror and he sees that yes, he's looking the most beautiful today. He's looking very, very beautiful today. तो अब उसको समझ आया कि ये शीशा क्या है, इसकी मिस्ट्री क्या है, रहस्य क्या है इस शीशे का, इस मिरर का रहस्य क्या है। ये वो मिरर है, जब हम जेन्युइनली किसी की मदद करते हैं, हम जेन्युइनली किसी के लिए कुछ करते हैं, हम अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आकर किसी की मदद करते हैं, उसे भगवान के साथ जोड़ लेते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं उसके साथ खड़े होकर, तो हमारे शरीर में भगवान कहते हैं कि वो तेज आता है और इतनी ब्यूटीफुल लगता है हमारा शरीर। तभी क्या कहा श्रील प्रभुपाद ने, चैंट एंड बी हैप्पी। जिन्होंने भगवान का नाम लिया वो हमेशा खुश रहते हैं। तो यही उस बालक के साथ हुआ। वो वो मिरर तो ले आया, वो शीशा ले आया, मिस्टीरियस रहस्यमय शीशा अपने घर में ले आया, पर उस शीशे में देखने पर वो सुंदर क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि उसने अभी कुछ ऐसा किया ही नहीं था। किसी की मदद ही नहीं की थी जेन्युइनली, किसी को भगवान के संग ही नहीं दिया कि भगवान तक उसको जाने के लिए, या भगवान के सामने प्रार्थना ही नहीं की थी। तो जैसे ही उसने भगवान के सामने प्रार्थना की, तो भगवान ने उसको सुंदर कर दिया और वो शीशे में अपना असली स्वरूप, सुंदरता वाला स्वरूप देख पाया। ये हम सबके लिए है। हम सब जब शीशे में देखते हैं, तो हमें क्या दिखता है? जो हम हैं। और अगर हम बहुत ही प्रसन्न हो, बहुत ही वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी ब्लिसफुल, देन वही शीशे में हमें अपनी रिफ्लेक्शन बहुत सुंदर दिखती है। पर अगर हम दुखी होते हैं, सैड होते हैं, तो हमें अपनी रिफ्लेक्शन अच्छी नहीं दिखती है। तो कहने का भाव है, मटेरियल चीज़ें जितनी भी हम ले आएँ, कुछ भी हम खरीद लें, मटेरियल चीज़ों से हमें वो सुंदरता नहीं मिलने वाली। जो सुंदरता मिलती है भगवान के नाम से, जब हम भगवान का नाम दूसरों को देते हैं, खुद भी उनके सहारा बनते हैं, खुद उनकी मदद करते हैं, तो हमारे अंदर वो असली सुंदरता हमारे भीतर आती है।